इस क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु का वेग समय ग्राफ आपको बताया गया है, यानी वीटी ग्राफ आपको यहाँ पे दे रखा है। रेखा का ढाल m है, यानी इसका जो ढाल है, ढाल की बात करें तो अपन कह सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा बराबर m। और अपन कह सकते हैं ढाल निकालना हो तो ये थीटा निकालना होगा, तो अपन कह सकते हैं ये भुजा चाहिए तो इस भुजा का मान तो v नोट है, और अपन कह सकते हैं ये इस भुजा का मान t है, तो ढाल tan थीटा बराबर m बराबर v नोट बटा t होगा। तो 1 नंबर समीकरण तो यहाँ से ये आ जाती है। तो कह रहा है कि समय t में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो अपन कह सकते हैं कि वीटी जो ग्राफ है उस ग्राफ से दूरी या विस्थापन कैसे फाइंड करते हैं। तो अपन कह सकते हैं, देखियो इस तरीके से v बराबर dx/dt होता है। तुम कह सकते हो इसको dx बराबर v dt लिखने में कोई दिक्कत अपने को नहीं है। अपन चाहते हैं इससे अपने को दूरी मिले, तो तुम कह सकते हो कि इसमें अपन कहेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे और ऐसे, तो तुम कह सकते हो ये वाला आपको विस्थापन देगा। क्या देगा? विस्थापन देगा। लेकिन ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग है वीटी वक्र का क्षेत्रफल। क्या मतलब है इसका? वीटी वक्र का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए v लिखा है, यहाँ पे t लिखा है, तो मैंने लिख दिया वीटी वक्र, और समाकलन का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो अपन कह सकते हैं विस्थापन फाइंड करना हो तो उस केस में वीटी वक्र का क्षेत्रफल फाइंड कर लो। तो अपने को विस्थापन या दूरी चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि वेग जो है वो वेग यहाँ पे धनात्मक है, यानी कण एक ही दिशा में गतिशील है, तो उस वजह से इस केस में दूरी बराबर विस्थापन होगा। तो अपने को फाइंड तो दूरी करना था, लेकिन अपन कह सकते हैं कि इस केस में तो दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, तो दूरी बराबर विस्थापन होगा, तो इस वजह से अपन कह सकते हैं इसका जो मान आएगा वो इस ग्राफ का क्षेत्रफल आएगा। तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 1/2 त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका आधार t है और ऊंचाई v नोट है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि दूरी बराबर विस्थापन होगा इस केस में, क्योंकि कण का वेग धनात्मक है तो कण एक ही दिशा में गतिशील है। तो उस केस में अपन कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार t है, ऊंचाई v नोट है। बट उत्तर देखने गए तो ऐसा आंसर अपने को मिला ही नहीं। अपने को कुछ आंसर दिए हैं m v नोट और t की फॉर्म में, और कुछ आंसर दिए हैं m और v नोट की फॉर्म में, और एक सेकंड ऑप्शन v नोट और t की फॉर्म में भी दिए। तो अब चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इस वाले को थोड़ा थोड़ा चेंज करें। तो चेंज कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि t का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि t बराबर अपन रख सकते हैं v नोट बटा m। किसी को दिक्कत है क्या? इस वाले समीकरण से अपन t का मान रख सकते हैं v नोट बटा m, और इस वाले समीकरण में अपन t की जगह मान रख देते हैं क्या? 1/2 रहने देते हैं, और t की जगह v नोट बटा m रख देते हैं, और इंटू v नोट। तुम कह सकते हो v नोट का होल स्क्वायर और बटा 2m। तो क्या ऐसा ऑप्शन है? तो v नोट का होल स्क्वायर यहाँ पे है और बटा 2m है, तो ये ऑप्शन अपना सही आ रहा है। क्या ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है क्या v नोट और t में? तो v नोट और t में तो अपन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं आया, v नोट t बटा 2 आया। क्या अपन कह सकते हैं कि m और v नोट में तो ये ऐसा आ चुका, और m v नोट और t में एक साथ आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।